समय का आरंभ कब हुआ किसी को नहीं पता। समय का अंत कब होगा यह भी कोई नहीं जानता। लेकिन इन दो अनंतियों के बीच जो स्थान है वो ब्रह्मांड का निश्चल शाश्वत प्रवाह है। उस अनंत प्रवाह के केंद्र में स्थित है कैलाश पर्वत, बर्फ से ढका हुआ लेकिन भीतर तप्त अग्नि जैसा, स्थिर लेकिन भीतर ब्रह्मांड जैसी अनंत ऊर्जा समाये हुए, मौन लेकिन उसी मौन में संपूर्ण सृष्टि का संगीत छिपा हुआ। कैलाश की इस शांति में ध्यान मग्न बैठे हैं देवों के देव, महायोगी, आदियोगी महादेव शिव। उनका शरीर अचल है, उनकी श्वास जैसे ब्रह्मांड की धड़कन से जुड़ी हुई हो। उनकी आंखें बंद हैं, लेकिन भीतर उनका ध्यान असंख्य लोकों में विचर रहा है। गंगाधर, नीलकंठ, कालों के काल, फिर भी एक सरल सौम्य योगी। पर्वत पर धीमी हवा चलती है, दूर कहीं डमरू की मध्यम प्रतिध्वनि बिखरती है। वो ध्वनि स्थिर है, शांत है, जैसे समय स्वयं ठहर गया हो। इस शांति को देखकर कोई भी सोच सकता था कि ब्रह्मांड सदा इसी संतुलन में रहेगा। लेकिन संतुलन एक नाजुक चीज है, और जब संतुलन टूटता है तो सबसे पहले तरंगे कैलाश के मौन को छूती है। और ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां ब्रह्मांड धीरे धीरे एक अदृश्य तूफान की ओर बढ़ रहा है। प्रलय का बीज, दक्ष का जन्म और उसका अहंकार। दूर कहीं हिमालय के एक अन्य दिव्य लोक में ब्रह्मा के मानसपुत्र प्रजापति दक्ष अपनी सभा में बैठे हैं। दक्ष एक महान प्रशासक थे। उनकी बुद्धि तेज, निर्णय कठोर और व्यवस्था पर अपार विश्वास। लेकिन इसी पूर्णता के भीतर एक सूक्ष्म दोष धीरे धीरे पल रहा था, अहंकार। दक्ष के पास ज्ञान था, सत्ता थी, प्रतिष्ठा थी और समाज पर उनका अटूट प्रभाव था। दुनिया उन्हें सम्मान देती थी, उनके यज्ञों में देवता भी झुकते थे। ये सब मिलकर दक्ष को ऐसा प्रतीत कराता था कि उनसे बढ़कर कोई नहीं। धीरे धीरे ये भाव उनके भीतर एक शिला की तरह जमा हो गया, और उस शिला से उपजा वो कठोर अहंकार जिसने उन्हें अपने ही समक्षों से दूर कर दिया। शिव जैसे योगी, तंत्र के स्वामी, सन्यास के प्रतीक, उनके लिए एक प्रकार का रहस्य थे। एक ऐसी शक्ति जिसे दक्ष समझ नहीं सके। और मनुष्य जब किसी चीज को समझ नहीं पाता तो उससे घृणा करने लगता है। यही घृणा बढ़ते बढ़ते द्वेष में बदली, द्वेष बढ़ते बढ़ते अहंभाव में बदल गया, और यही अहंकार आगे चलकर ब्रह्मांड का संतुलन तोड़ेगा। सती, प्रेम, पवित्रता और संघर्ष का केंद्र। दक्ष की कन्या सती जन्म से ही तेजस्वी, दिव्य और शिव प्रेम में डूबी हुई। उनकी हर श्वास, हर भावना, हर दृष्टि शिव को समर्पित। वो पिता के महल में पली बढ़ी थी, जहां नियम कठोर थे, परंपराएं मजबूत थी और सम्मान सबसे बड़ी मुद्रा था। लेकिन सती के हृदय में नियमों, परंपराओं और बाहरी सम्मान से ऊपर उठकर एक आंतरिक सत्य जागृत हुआ था। वो सत्य था प्रेम, शिव का प्रेम। लेकिन ये केवल प्रेम नहीं था, ये एक आध्यात्मिक आकर्षण था, एक आत्मा का दूसरी आत्मा को पहचानना। दक्ष को यह स्वीकार नहीं था। वो सोचते थे कि शिव जैसे भस्मावृत, श्मशानवासी, सन्यासी योगी एक राजकन्या के योग्य नहीं है। पर सती के लिए शिव योग थे, तप थे, सत्य थे, ब्रह्मांड थे। अंततः सती ने सभी विरोधों के बावजूद शिव को अपना पति चुना। ये विवाह दक्ष के भीतर गहरे बैठे अहंकार पर एक चोट जैसा था, और ये चोट उनके मन में धीरे धीरे एक ज्वालामुखी बन गई। दक्ष का महायज्ञ, अपमान की चिंगारी। वर्ष बीतते गए, दक्ष के भीतर का द्वेष शांत नहीं हुआ, वो और बढ़ता गया। और जब अहंकार चरम पर पहुंचता है तो वो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। बस इसी विचार से दक्ष ने आयोजित किया बृहस्पतिसव महायज्ञ, एक ऐसा यज्ञ जिसका आयोजन केवल धार्मिक कारणों से नहीं बल्कि अपनी प्रतिष्ठा दिखाने
और शिव को नीचा साबित करने के लिए था। सभाएं बुलाकर सूची बनाई गई, कौन कौन आएगा, कौन कौन विशेष आसन पर बैठेगा, किन देवताओं का स्वागत होगा, किन ऋषियों का मान होगा। दक्ष ने एक एक नाम को बड़े गर्व से अपनी सूची में लिखा। देवता भी आएंगे, असुर भी आएंगे, गंधर्व भी आएंगे, सब आएंगे सिवाय एक के, शिव। ना केवल निमंत्रण भेजा गया, बल्कि यह सुनिश्चित किया गया कि यह संदेश संसार को स्पष्ट हो। शिव जैसे अर्धनग्न, भूतों से घिरे, नियम तोड़ने वाले योगी इस पवित्र यज्ञ के योग्य नहीं। ये न केवल अपमान था, ये घोषणा थी, युद्ध की घोषणा, अहंकार की घोषणा, विनाश की घोषणा। यही क्षण था जब ब्रह्मांड के संतुलन में पहली दरार पड़ी। सती को यज्ञ का समाचार, हृदय की पीड़ा, कैलाश पर अत्यंत शांत सरल वातावरण। शिव मृदु मुस्कान के साथ ध्यानस्थ है, उनके पास बैठी है सती। एक दिन एक दूत आता है, उसके हाथ में दक्ष के यज्ञ का समाचार। जैसे ही सती के कानों में सूचना पड़ी कि पूरे ब्रह्मांड को आमंत्रित किया गया है, लेकिन शिव का नाम नहीं है, उनका चेहरा बदल गया। सती चुप हो गई। गहरी पीड़ा उनके भीतर उठी, जिसे शब्दों में कहना कठिन था। कुछ क्षण बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैं पिता के घर क्यों नहीं जा सकती? पुत्री को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। शिव ने अपनी आंखें खोली। उनकी मुद्रा शांत थी, पर दृष्टि में करुणा थी। उन्होंने कहा, सती, निमंत्रण शरीर के लिए नहीं होता, सम्मान के लिए होता है। जहां सम्मान नहीं है, वहां जाना, अपने ही अस्तित्व को चोट पहुंचाना है। सती सुन रही थी, लेकिन उनका हृदय उनसे लड़ रहा था। एक ओर पति का अपमान, दूसरी ओर पिता का मोह, और बीच में वो स्वयं, टूटी हुई, असहाय, आहत। वो अपने मन को समझाती रही, पर अंत हृदय का तूफान जीत गया। सती ने ठान लिया, वो जाएंगी, चाहे शिव मना करें, चाहे संसार कुछ भी कहे। ये निर्णय केवल उनका नहीं था, ये आने वाले विनाश की पहली सीढ़ी था। शिव ने देखा कि सती दृढ़ है, उन्होंने उन्हें रोका नहीं। शिव जानते थे, कभी कभी कुछ घटनाएं रोकने से नहीं रुकती, उनका होना नियति होता है। सती प्रस्थान की तैयारी करती है, शिव चुपचाप उन्हें जाते देखते हैं। उनकी ये चुप्पी ब्रह्मांड में भारी हो जाती है। सती कैलाश से नीचे उतरती है, हर कदम जैसे विनाश की ओर बढ़ता कदम है। हवा भारी हो जाती है, पर्वत मौन हो जाते हैं, आकाश में एक अनजाना कंपन फैलता है, जैसे प्रकृति स्वयं कह रही हो, कुछ भयंकर होने वाला है। सती का अपमान, मौन देवताओं का अधर्म और आत्मदाह का महाविस्फोट। सती कैलाश से निकल चुकी थी, उनका मन भारी था, भावनाएं अशांत थी, लेकिन कदम दृढ़ थे। आकाश में गहरा धुंधलापन फैल रहा था, जैसे स्वयं प्रकृति सती को चेतावनी दे रही हो कि उस स्थान पर मत जाओ जहां सम्मान नहीं, केवल घृणा है। फिर भी सती चली। वो जानती थी, ये यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये यात्रा उनके आत्मसम्मान, उनके विवाह और प्रेम की परीक्षा है। रास्ते में पर्वत, नदियां, वृक्ष, सब सती को मौन दृष्टि से देखते हैं। वातावरण में एक अनकहा भय है, एक ऐसा भय जो आने वाले विनाश की गंध को पहचान चुका है। सती के मन में बस एक ही थॉट घूम रही थी, शायद पिता बदल गए हों, शायद वो मुझे देखकर प्रसन्न हो, शायद ये अपमान किसी गलतफहमी का परिणाम हो। ये शायद ही उन्हें आगे बढ़ा रहा था। लेकिन नियति के पास उनके लिए एक अत्यंत कठोर सत्य तैयार था। दक्ष का यज्ञ, भव्यता में छिपी क्रूरता। दूर से ही यज्ञ स्थल की भव्यता नजर आने लगी। सैकड़ों अग्निकुंड, हजारों ब्राह्मण, रथ, हाथी, देवता, गंधर्व, अप्सराएं। एक ऐसा आयोजन जिसकी विशालता देखकर किसी भी व्यक्ति को ईर्ष्या या सम्मान महसूस हो सकता था, लेकिन सतह के नीचे कुछ और ही था।
कुछ गंदा, कुछ असत्य, कुछ कुटिल। यज्ञ स्थल जितना बाहरी रूप से भव्य था, उतना ही भीतर से सड़ा हुआ था, क्योंकि ये यज्ञ धर्म के लिए नहीं, अहंकार के लिए किया जा रहा था। देवताओं के चेहरे कृत्रिम मुस्कानों से भरे थे। कोई भी दक्ष के विरुद्ध कुछ कहने का साहस नहीं कर रहा था। सब जानते थे कि शिव को नहीं बुलाया गया है, लेकिन सभी शांत थे। यही मौन अधर्म की पहली सीढ़ी था। सती का आगमन, सभा में फैलती सन्नाटा भरी लज्जा। जब सती यज्ञस्थल की ओर बढ़ी, सभी की दृष्टि अचानक उनकी ओर मुड़ गई। एक क्षण को पूरा वातावरण स्थिर हो गया। देवताओं ने उन्हें देखा। कुछ के चेहरे पर आश्चर्य, कुछ पर दुविधा, कुछ पर डर, क्योंकि वे जानते थे कि सती का यहां आना एक तूफान लाएगा। सती के कदम धीरे धीरे सभा की ओर बढ़े। उनकी आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन भीतर कहीं एक टीस भी। उन्होंने सोचा, पिता मुझे देखकर हर्षित होंगे या कम से कम अपनी भूल सुधारेंगे। लेकिन वो जो देखने वाली थी, वो उनके कल्पना से भी अधिक कठोर सत्य था। दक्ष का अपमान, एक पिता की क्रूरता। दक्ष ने सती को देखा। उनका चेहरा तुरंत कठोर हो गया। उन्होंने भरी सभा में सबके सामने अपनी पुत्री पर ताना मारा, बेकार आई हो, हमारे यज्ञ में तुम्हारा स्थान नहीं है। और तुम्हारे पति का, उन्हें बुलाना तो दूर, उनका नाम लेना भी अपमान है। सती कुछ क्षण स्तब्ध रह गई। वो सोच रही थी कि शायद ये पिता का क्षणिक क्रोध होगा, लेकिन दक्ष अब पिता नहीं थे, वो अहंकार के दास थे। दक्ष ने शिव को भूतों का स्वामी, अवांछित, अशुभ, अशिक्षित, अयोग्य कहकर सभा में उपहास उड़ाना शुरू किया। उनके शब्द हवा को काट रहे थे। उनकी आवाज की गर्मी सती को जला रही थी। सती ने कांपते स्वर में कहा, पिता, ये आपके शब्द नहीं है, ये आपका अहंकार बोल रहा है। लेकिन दक्ष से उपहास से भरी कटु हंसी, हाँ, ये मेरा अहंकार है, लेकिन ये तुम्हारे पति जैसा नहीं, जो स्वयं को देवता समझता है। सती टूट रही थी, लेकिन अपमान अभी बाकी था। सती का हृदय विदारक क्षण, देवताओं का मौन अपराध। सती ने सभा में चारों ओर देखा। वहां बैठे थे ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, अग्नि और अनगिनत ऋषि मुनि। सभी जानते थे कि शिव कौन है। सभी जानते थे कि शिव ने ब्रह्मांड की रक्षा में कितनी बार खुद को नष्ट किया है। सभी जानते थे कि शिव धर्म के मूल स्तंभ है। फिर भी कोई नहीं बोला, कोई नहीं उठा, कोई नहीं बोला, दक्ष, तुम्हारा ये व्यवहार अधर्म है। देवताओं का ये मौन उनका सबसे बड़ा अपराध था। सती की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये पीड़ा के, विश्वास टूटने के और आत्मसम्मान कुचलने के थे। उन्होंने सोचा, अगर ये देवता सच में देवता होते तो क्या मेरे पति का ये अपमान सहते? ये विचार उनके भीतर एक ज्वालामुखी बन रहा था। सती का उद्घोष, मैं इस शरीर को त्यागती हूं। सती सभा के केंद्र में पहुंची। उनकी आंखों में अग्नि थी। उनकी देह कांप रही थी। उनकी आवाज गूंज रही थी सभागृह के हर कोने तक। पिता, आज आपने केवल मेरे पति शिव का ही नहीं, मेरे अस्तित्व का भी अपमान किया है। मैं ये शरीर अब धारण नहीं कर सकती, क्योंकि ये शरीर आपकी संतान के रूप में जन्मा है। आज से मैं दक्ष की पुत्री नहीं हूं, मैं शक्ति हूं, और शक्ति कभी अपमान सहन नहीं करती। ये वाक्य जैसे सूर्य की किरणों की तरह यज्ञ स्थल में फैल गया। सती ने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए, गहरा निश्वास, फिर आंखें बंद की। अचानक उनके भीतर दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगा। उनकी देह से प्रकाश निकलने लगा। आकाश थरथराने लगा। देवताओं के चेहरे भय से पीले पड़ गए। सती ने घोषणा की, मैं इस अपमान के साथ जीवित नहीं रह सकती। मैं इस शरीर को यहीं छोड़कर
अपने दिव्य स्वरूप में प्रतिष्ठित होती हूं। और सती अग्नि में कूद गई। उस अग्नि में वह जली नहीं, वो परिवर्तित हुई, वो मुक्त हुई, वो शक्ति में विलीन हुई। यज्ञ स्थल में चीखें, अराजकता और भय फैल गया। लेकिन ये केवल शुरुआत थी। ब्रह्मांड में फटता हुआ मौन, शिव का हृदय टूटने का क्षण। कैलाश शांत, अचल, मौन। शिव ध्यान में थे, लेकिन अगले ही क्षण जैसे किसी ने ब्रह्मांड की नस काट दी हो। उनकी आंखें खुली, उनकी तीसरी आंख चमकने लगी, पर्वत हिलने लगे, नदियां कांपने लगी, हवा चीखने लगी। शिव ने देखा, सती नहीं रही। और उसी क्षण एक ऐसा क्रोध जन्मा जो कभी किसी देवता में नहीं हुआ था, ना उससे पहले ना उसके बाद। ये क्रोध था प्रेम के टूटने का, सम्मान के कुचले जाने का, अन्याय के चरम का, सृष्टि के अपमान का। ये क्रोध रुद्र था। और यहीं से शुरू होता है वो अध्याय जिसने इतिहास बदल दिया। वीरभद्र का जन्म, शिव का महाक्रोध, जटा का प्रहार और वीरभद्र का दिव्य जन्म, कैलाश पर फैलता महाशोक जब देवाधिदेव की आत्मा हिल गई। कैलाश पर्वत जो हमेशा हिम की तरह शांत, ध्यान की तरह स्थिर और आकाश की तरह असीम रहता था, उस दिन पहली बार कांप उठा। सती के आत्मदाह का कंपन जैसे समय की नसों को चीरता हुआ सीधे कैलाश तक पहुंचा। शिव ध्यान में थे, उनका चित्त समृद्ध, एकाग्र, अपार शांत। लेकिन अचानक ध्यान भंग हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके हृदय से प्राण निकाल लिए हों। उन्होंने अपनी ज्योति दृष्टि से देखा, सती अग्नि में अपनी देह त्याग चुकी थी। शिव की आंखें स्थिर हो गई, उनका चेहरा एक क्षण को निर्विकार था, फिर भयंकर पीड़ा से बदल गया। उनकी श्वास भारी हो गई, पर्वतों से गूंजती महाशक्ति की कराह पहाड़ों को चीरकर निकल रही थी। कैलाश की बर्फ पिघलने लगी, हवा थरथराने लगी, सांप भय से फुफकारते हुए हटने लगे। गंगा भी उनकी जटाओं में अस्थिर हो उठी। प्रकृति समझ गई, ये सामान्य क्रोध नहीं है, ये महादेव का टूटा हुआ हृदय है। जब प्रेम छिन जाए तो शिव रुद्र बनते हैं। शिव का चेहरा जलता हुआ अंगार बन चुका था, उनकी आंखें लाल थी, पिघले हुए लावा जैसी। तीसरी आग की ज्वाला बंद होने को तैयार, लेकिन भीतर दहक रही थी। उनका स्वर गूंजा, गर्जना नहीं बल्कि टूटे हुए अस्तित्व की पुकार। सती, वो पुकार इतनी भारी थी कि कैलाश के शिखर टूटकर गिर सकते थे। उनका क्रोध दुख से जन्मा, वेदना से पला और अन्याय से परिपूर्ण था। वो चिल्लाए नहीं, वो दौड़े नहीं, वो रोए नहीं, वो मौन हो गए। और वही मौन सबसे भयानक होता है, क्योंकि शिव का मौन सृष्टि के विनाश का संकेत है। शिव की जटा तपस्या का सार, क्रोध का विस्तार। कुछ क्षण बाद शिव धीरे धीरे खड़े हुए। उनका शरीर कांप नहीं रहा था, बल्कि उनके आसपास की पृथ्वी उनके क्रोध से कांप रही थी। शिव ने अपने बाएं हाथ को धीरे से उठाया और अपनी एक जटा, जो सहस्र वर्षों की ध्यान शक्ति का भंडार थी, जो योग, तप, वैराग्य, समर्पण की धारा थी, उसे पकड़कर जोर से खींचा। वो जटा उनके हाथ में कांप रही थी, जैसे तपस्या की बिजली समाई हुई हो। शिव ने वो जटा पृथ्वी पर इतनी ताकत से दे मारी कि पाताल, पृथ्वी और आकाश, त्रिलोक हिल गए। पहाड़ फटने लगे, पृथ्वी दरकने लगी, नीचे से आग की लपटें उठीं, ऊपर से काला धुआं फैल गया। ये केवल एक जटा नहीं थी, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विस्फोट था। और उसी क्षण जटा से प्रकाश निकला, आकाश फट गया, ध्वनि तंत्रित हो गई, उद्घोष हुआ, जय रुद्र, अवतार प्रकट हो। वीरभद्र का प्रकट होना
शिव के क्रोध की प्रत्यक्ष मूर्ति जटा के टकराते ही एक विराट, भयंकर, तेजोमय आकृति प्रकट हुई। पहले उनका स्वरूप धुंधला था, काली धुआं जैसी छाया, फिर ये छाया लपटों में बदलने लगी। लपटें एक शरीर का आकार लेने लगी और कुछ ही क्षण में उनका प्रकट रूप पूरे ब्रह्मांड को स्तब्ध करने वाला था। वे थे वीरभद्र। उनकी ऊंचाई पर्वत जैसी, उनका शरीर वज्र के समान कठोर, रक्तवर्ण नेत्रों में ज्वाला, 3 आंखें, तीनों में क्रोध, करुणा और न्याय। उनके केश बिजली जैसे उफनते हुए, गले में मुंडों की माला जो अधर्म के विनाश का प्रतीक। उनके हर कदम से धरती में विस्फोट हो रहा था। उनकी सांसों से हवा जल रही थी। वे जन्मे नहीं थे, उन्हें प्रकट किया गया था। वे सृष्टि के विनाश के लिए नहीं, बल्कि अधर्म के सहार और न्याय की स्थापना के लिए जन्मे थे। वीर प्लस भद्र यानी कल्याण के लिए क्रोध। वो शिव के क्रोध का शारीरिक रूप थे, लेकिन भीतर भद्रता भी थी। उनमें रौद्रता भी थी, लेकिन करुणा भी। उनके प्रकट होते ही कैलाश पर ऊर्जा का तूफान उठ खड़ा हुआ। भद्रकाली का प्रकट होना शक्ति का अग्नि रूप। जहां शिव की जटा गिरी, वहां केवल एक ही शक्ति नहीं उभरी। सती के आत्मदाह से जो ऊर्जा मुक्त हुई थी, वो हवा में तैर रही थी। प्रतिशोध की, पीड़ा की, क्रोध की, शक्ति की वो ऊर्जा एक बिंदु में एकत्रित होने लगी। आकाश लाल हो गया, धरती हल्की हल्की जलने लगी और अचानक एक स्त्री आकृति प्रकाश में प्रकट हुई। वो थी भद्रकाली, सती के क्रोध का संहार रूप, देवी शक्ति का ज्वलंत अवतार। उनके केश आग की लपटों जैसे, मुख पर तेज इतना कि देवता सह न सके, हाथों में खड्ग, त्रिशूल और अग्निदंड। उनकी गर्जना ब्रह्मांड को चीरती हुई सुनाई दी। इन 2 महाशक्तियों वीरभद्र और भद्रकाली का एक साथ प्रकट होना यह घोषित कर चुका था कि दक्ष का अंत लिखा जा चुका है। शिव का आदेश, विनाश का शंखनाद। वीरभद्र और भद्रकाली शिव के सामने झुके। शिव मौन थे, लेकिन उनका मौन धर्म का अंतिम आदेश था। फिर शिव गरजे, ऐसी गर्जना जो देवताओं के स्वरों को भी दबा दे। शिव ने कहा, वीरभद्र, दक्ष के यज्ञ में जो भी उपस्थित है, सबने मेरी पत्नी का अपमान देखा, पर मौन रहे। जाओ, अधर्म को वहीं जाकर दंड दो, यज्ञ को नष्ट करो, मौन सहमति को दंड दो। जो सत्य के विरुद्ध खड़े हुए, उनको न्याय दो, और दक्ष, उसका अंत करो। शिव के ये शब्द ब्रह्मांड के लिए अंतिम निर्णय थे। वीरभद्र ने अपने अस्त्र उठाए, त्रिशूल चमका, खड्ग गर्जना करने लगा। भद्रकाली ने अग्निदंड उठाया और आकाश को चीरती हुई लौ फूटी। अगले ही क्षण धरती कांपी, आकाश काला हुआ, हवा लाल हो गई और संपूर्ण सेना शिव गणों की भूल भुलैया, भूत, प्रेत, पिशाच, गण, योगिनी, कपालिक, सब आकाश में उठ खड़े हुए। यज्ञ स्थल की दिशा में एक महाविनाशक तूफान दौड़ पड़ा। यहीं से विनाश शुरू होता है। दक्ष के यज्ञ के ऊपर आसमान अचानक अंधेरा हो जाता है। देवताओं को पता नहीं कि जो तूफान आ रहा है वो सिर्फ विनाश नहीं, वो न्याय है, और उस न्याय का नाम है वीरभद्र। यज्ञ स्थल पर महाविनाश, वीरभद्र का आगमन, देवताओं का आतंक और अधर्म का प्रथम पतन। यज्ञ स्थल पर अजीब सन्नाटा, देवताओं का बेचैन हृदय। दक्ष के विशाल यज्ञ स्थल पर सब कुछ बाहरी रूप से उतना ही भव्य था जितना पहले। चारों ओर स्वर्ण स्तंभ, हजारों ब्राह्मण मंत्रोच्चार में लीन, देवतागण अपने अपने आसनों पर। लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। एक अदृश्य भय सभी दिलों में बध रहा था, जैसे आने वाले खतरे की गंध हवा में घुल रही हो।
अग्निदेव का धुआं अस्थिर हो गया। वरुण के जलपात्र की सतह कांपने लगी। इंद्र की वज्ररेखा दबीदबी चमकने लगी। स्वर्गीय गीत गाने वाली अप्सराएं भी बिना कारण मौन हो गई, क्योंकि ब्रह्मांड ने आने वाले तूफान की आहट को पहले ही पहचान लिया था। अचानक आकाश की दिशा से गहरा काला धुआं उठने लगा। बादल लाल रूप लेने लगे। हवा में असहनीय गर्मी फैल गई। देवताओं ने एक दूसरे की ओर देखा। नजरें सब कुछ बोल रही थी। ये क्या हो रहा है? कौन सी शक्ति आ रही है? क्या ये शिव का क्रोध है? इन सवालों ने पूरे यज्ञ स्थल में अदृश्य बिजली की तरह दौड़ लगा दी। आकाश का फटना, वीरभद्र का पहला प्रहार। अचानक आकाश फट गया। हां, फटा, जैसे कोई ज्वालामुखी ऊपर से फूट पड़ा हो। एक महाध्वनि पूरे यज्ञ में गूंज गई। उस ध्वनि का कंपन इतना तीव्र था कि सबकी त्वचा सिहर उठी। देवताओं के कानों से रक्त टपकने लगा और पृथ्वी के गर्भ में पड़ा जल उबल उठा। सबने ऊपर देखा और दृश्य देखकर दहल उठे। आकाश में खड़े थे वीरभद्र। उनका शरीर लपटों की तरह जल रहा था। उनका चेहरे से अग्नि बरस रही थी। उनके नेत्रों में सती के अपमान और शिव के क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। उनके पीछे भद्रकाली और हजारों लाखों शिवगण। उनका आगमन देवताओं के दिलों में भय की ठंडक उतार चुका था। वीरभद्र ने पहली गर्जना की। गर्जना नहीं, विनाश का बिगुल। अधर्मियों, तुम्हें शिव का न्याय प्राप्त होगा। उनकी आवाज काल की तरह भारी थी। यज्ञ भूमि का हर स्तंभ कांप उठा। देवताओं के हृदय सिकुड़ गए। यज्ञ स्थल पर प्रलय। वीरभद्र का प्रथम कदम। वीरभद्र ने अपना पैर भूमि पर रखा। पैर का स्पर्श नहीं। पृथ्वी को एक वज्र प्रहार लगा। भूमि फट गई। यज्ञ मंडप के केंद्र में एक दरार बन गई। अग्निकुंड की लपटें बेकाबू हो गई। यज्ञ स्थल में भगदड़ मच गई। ब्राह्मण मंत्र भूलकर भागने लगे। देवता अपने आसन छोड़कर पीछे हटने लगे। लेकिन यह केवल आरंभ था। वीरभद्र ने हाथ उठाया और उनका विशाल खड्ग आकाश को चीरता हुआ चमका। एक ही वार में उन्होंने यज्ञ की प्रधान ध्वजा काट दी। ध्वजा गिरी और यज्ञ का धार्मिक आवरण पूर्णतः टूट चुका था। अब ये यज्ञ केवल अधर्म का प्रतीक बन गया। ब्रह्मर्षि भृगु का प्रतिरोध और भीषण दंड। भृगु, जो अपने ज्ञान पर गर्व करते थे और जिन्होंने शिव का अपमान दक्ष के साथ मिलकर स्वीकार किया था, आगे आए। उन्होंने गुस्से से कहा, वीरभद्र, ये यज्ञ ब्रह्मांड का है, तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते। वीरभद्र की आंखें अंगारों से भी ज्यादा लाल हो गई। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, इतना भारी कि भृगु के पैरों के नीचे की धूल लाल अंगार बन गई। वीरभद्र बोले, तुमने शिव का अपमान देखा, पर चुप रहे। तुम्हारी विद्वता अधर्म की दास बन चुकी है। भीषण गर्जना के साथ वीरभद्र ने भृगु की दाढ़ी पकड़कर उसे जलते हुए अग्निकुंड में दे मारा। भृगु चीखे। अग्नि ने उन्हें घेर लिया और उनकी पूरी विद्वता एक क्षण में जलकर राख हो गई। देवताओं के शरीर में भय का संचार हो गया। पहला दंड दे दिया गया था और यह केवल शुरुआत थी। पूषा, भग और अन्य देवताओं को दंड। वीरभद्र यज्ञ स्थल पर ऐसे आगे बढ़े जैसे तूफान खेत में आगे बढ़ता है। उनकी नजर भग देव पर पड़ी, जिसने सती के अपमान पर मुस्कान दी थी। वीरभद्र ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, ये आंखें जो अधर्म देखकर भी बंद रही, और उन्होंने भग की आंखें उखाड़ दी। सारी सभा सन्न रह गई। इसके बाद पूषा देव आए, जिसने दक्ष के तर्कों पर तालियां बजाई थी। वीरभद्र ने उसकी ओर देखा और ये दांत जिन्होंने शिव के विरुद्ध हंसी उड़ाई थी, उन्होंने पूषा के दांत अपने प्रचंड प्रहार से तोड़ दिए। पूरी सभा में चीखें गूंज उठीं। देवता अब समझ चुके थे
वीरभद्र दंड देने नहीं आए हैं, वो अधर्म का शुद्धिकरण करने आए हैं। इंद्र का वज्र और उसकी पराजय। इंद्र बिजली की तरह आगे बढ़े। उनके हाथ में वज्र था जिससे असुर कांपते थे। उन्होंने वीरभद्र पर वार किया, पर पहली बार वज्र किसी पर असर नहीं कर पाया। वज्र टकराया, पर वीरभद्र ने उसे बीच हवा में रोक लिया। एक इंसान वज्र को रोक ले, ये देवताओं ने कभी सोचा भी नहीं था। वीरभद्र गरजे, जिसे तुम शक्ति कहते हो। वो शक्ति शिव की कृपा से आती है। मेरे सामने तुम्हारा वज्र एक खिलौना है। उन्होंने वज्र को ऐसे दबाया कि वो चूर चूर हो गया। इंद्र भय से पीछे हट गए। उनके चेहरे पर आतंक उतर चुका था। यज्ञ स्थल टूटने लगता है, अधर्म का किला गिरने लगता है। वीरभद्र अब केंद्र की ओर बढ़े, वो स्थान जहां दक्ष गर्व से यज्ञ का नेतृत्व कर रहा था। वीरभद्र ने अपनी तलवार उठाई और पूरा मंडप एक ही वार से 2 हिस्सों में टूट गया। स्तंभ गिरे, मंडप धंस गया, अग्नि अनकंट्रोल्ड हो गई। देवता भागने लगे, पंडित चिल्ला रहे थे, और इस भगदड़ में दक्ष का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो कांप रहा था, क्योंकि उसे पता था शिव का न्याय अब उसके सामने खड़ा है, और वीरभद्र का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ था। यहां से कथा सबसे भयंकर मोड़ लेती है। दक्ष का सामना, उनका वध और इतिहास का सबसे बड़ा न्याय क्षण। दक्ष और वीरभद्र का आमना सामना, अहंकार का अंत, सत्य का विस्फोट। यज्ञ स्थल अब एक युद्ध भूमि था। भव्यता राख बन चुकी थी, स्तंभ टूट चुके थे, अग्निकुंड फट चुके थे, अप्सराएं भाग चुकी थी, ऋषि अपनी जान बचाने के लिए छिप चुके थे, देवता घायल, अपमानित और भयभीत खड़े थे। और इस विनाश के बीच एकमात्र व्यक्ति अभी भी अपने सिंहासन के पास खड़ा था, दक्ष प्रजापति। उनकी आंखों में भय था, पर उस भय के पीछे अहंकार का अंतिम धुआं अभी भी जल रहा था। अचानक दूर से धूल उठी, धरती हिलने लगी, हवा ठंडी पड़ गई। वीरभद्र युद्ध की आग से लिपटा एक विशालकाय स्वरूप दक्ष की ओर बढ़ रहा था। हर कदम से धरती में दरारें बन रही थी। उनकी तलवार से निकलती अग्नि हवा को चीरती जा रही थी। देवताओं ने देखा और सभी जानते थे, अब वो क्षण आ चुका है जो ब्रह्मांड इंतजार कर रहा था। दक्ष और वीरभद्र आमने सामने, मौन में जमता हुआ भय। दक्ष पीछे हटे, उनकी सांसें भारी हो गई। जिस व्यक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को निमंत्रित किया था, वो अब एक अवतार को देखकर कांप रहा था। वीरभद्र कुछ कदम दूर रुके। उन्होंने दक्ष पर अपनी ज्वलंत त्रिकाल दृष्टि टिका दी। मौन, भारी, असहनीय, मृत्यु जैसा मौन। दक्ष हकलाकर बोले, तुम कौन हो? किस अधिकार से इस यज्ञ को नष्ट किया? वीरभद्र की आवाज पहाड़ों को चीरने वाली थी, धीमी, भारी और प्रलयकारी। मैं हूं वीरभद्र, शिव का क्रोध, शक्ति का प्रतिशोध, न्याय का दूत। दक्ष का शरीर कांपने लगा, लेकिन फिर भी अहंकार ने अंतिम बार सिर उठाया। शिव, वही जो भूतों संग रहता है, वही जिसे मैंने यज्ञ से निकाला है। मैं प्रजापति हूं, मैं ब्रह्मापुत्र हूं। मेरे सामने शिव क्या है? इन शब्दों ने वातावरण को जलती राख की तरह चुभो दिया। देवताओं के चेहरे शर्म से झुक गए। सत्य का विस्फोट, वीरभद्र का थंडरस उत्तर। वीरभद्र ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उनकी आंखें, जिनमें रुद्र की ज्वाला थी, चमक उठीं। दक्ष, अहंकार इतना भी मत बढ़ा कि सत्य को मिटा दे। शिव तुम्हारी स्वीकृति के मोहताज नहीं है। वे सृष्टि के भी जन्मदाता है। वे काल है, वे अर्धनारीश्वर है, वे मृत्यु और जीवन दोनों के स्वामी है। तुमने सती का अपमान किया और दुनिया मौन रही। तुम्हारा मौन यज्ञ नहीं, अधर्म का मंच था, और आज मैं अधर्म को वही दफन करने आया हूं। दक्ष कांप गए।
भीड़ अब मौन हो चुकी थी। ये केवल मृत्यु का क्षण नहीं था, ये सत्य का दहकता हुआ स्वरूप था, दक्ष का अंतिम प्रयास। लेकिन नियति बदलती नहीं। दक्ष घुटनों पर आ गिरे। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि उनके अहंकार की ऊंचाई अब जीवित नहीं रहेगी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, रुको, मैं प्रजापति हूं, मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं, मुझे मारकर तुम नियम तोड़ोगे। वीरभद्र ने क्षण भर उसे देखा और कहा, नियम का पालन वहां होता है जहां धर्म जीवित हो। तुमने धर्म को सती की अग्नि में स्वयं जला दिया है। दक्ष चीखे, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वीरभद्र गरजे, यही तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है। तुम गलत हो और तुम ये मानने को तैयार नहीं। अहंकार को पता होता है कि वो गलत है, पर वो स्वीकार नहीं करता। अंतिम क्षण जब अहंकार मिटा और सत्य खड़ा रहा, वीरभद्र ने अपने त्रिशूल को उठाया। त्रिशूल की नोक पर अग्नि थरथरा रही थी, जैसे शिव का क्रोध स्वयं उसमें बंध गया हो। दक्ष पीछे हटे। उन्होंने अपनी आंखें भींच ली। देवता भय से कांप रहे थे। कुछ ने आंखें बंद कर ली, कुछ ने सिर झुका लिया। और फिर क्षण भर में वो हुआ जिसे इतिहास याद करेगा। वीरभद्र ने त्रिशूल पूरा जोर लगाकर सीधे दक्ष की गर्दन पर दे मारा। एक क्षणिक चमक, एक भारी ध्वनि, एक गहरी लकीर आकाश में, और अगले ही पल दक्ष का सिर धड़ से अलग होकर भूमि पर गिर पड़ा। अहंकार का सिंहासन मिट गया और सत्य शांत होकर खड़ा रहा। यज्ञ स्थल में गहरा सन्नाटा। ब्रह्मांड ने न्याय को महसूस किया। दक्ष का सिर गिरते ही वातावरण ठहर गया। अग्नि शांत हो गई, वायु स्थिर हो गई, देवताओं की धड़कन रुक सी गई। वीरभद्र कुछ क्षण अचल खड़े रहे, फिर उन्होंने तलवार नीचे की। अधर्म का अंत हो चुका था। यज्ञ अब अपवित्र नहीं रहा, अब ये न्याय का स्थल बन चुका था। वीरभद्र धीरे धीरे मुड़े। उनके कदमों में अब रौद्रता नहीं, केवल कर्तव्य की गंभीरता थी। उन्होंने आकाश की ओर देखा, जैसे कह रहे हो, प्रभु, आपके अपमान का बदला पूरा हुआ। और फिर वीरभद्र शिव की ओर लौटते हैं। वीरभद्र ने अपने शिव गणों को संकेत दिया। सभी उनके पीछे चल पड़े। वे यज्ञस्थल को छोड़कर कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। लेकिन देवताओं को पता था, ये कथा अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अब अगला दृश्य होगा। शिव का शोक तांडव, सती का शरीर, विष्णु का हस्तक्षेप और शक्तिपीठों का निर्माण। शिव का शोक तांडव, ब्रह्मांड का संकट और शक्तिपीठों का रहस्य। वीरभद्र दक्ष का अहंकार मिटाकर, देवताओं को दंड देकर, यज्ञ को अधर्म से मुक्त कर अब कैलाश की ओर लौट रहे थे। उनके कदम स्थिर थे, पर हर कदम में विनाश का कंपन था। उनके चेहरे से आग कम हो चुकी थी, पर उनकी आंखों में अभी भी सती के अपमान की लपटें जल रही थी। भद्रकाली उनके साथ थी। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरी तल्ख शांति थी, जैसे उन्होंने न्याय का एक अध्याय पूरा किया हो। शिव गणों की सेना भी धीरे धीरे पीछे लौट रही थी। उनके पांवों के नीचे धरती हल्की हल्की जल रही थी। लेकिन कैलाश पर कुछ और ही आग लगने वाली थी। कैलाश पर भयानक सन्नाटा, जैसे ब्रह्मांड रो रहा हो। कैलाश हमेशा देवताओं का सबसे शांत स्थान रहा था, पर आज हवा बोझिल थी, बर्फ स्थिर थी, पेड़ों का कोई पत्ता तक नहीं हिल रहा था, जैसे समय खुद डर के कारण अपनी चाल रोक चुका हो। शिव हिमखंड पर बैठे नहीं थे, वे खड़े भी नहीं थे। वे गहरे मौन में कहीं दूर देख रहे थे, जहां सती की ज्वाला अभी भी उनके मन में जल रही थी। वीरभद्र धीरे धीरे निकट आए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, दक्ष का अंत कर दिया गया है, अधर्म का दंड पूरा हुआ।
शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। ये मौन किसी भी शब्द से अधिक भयानक था। भद्रकाली बोली, प्रभु, आपकी इच्छा पूर्ण हुई। सती के अपमान का बदला। शिव ने अचानक आंखें खोली। उनकी तीनों आंखें क्रोध से नहीं, दुख से धधक रही थी, और उनकी उस दृष्टि में ऐसा दुख था जो किसी देवता ने कभी नहीं देखा। वीरभद्र समझ गए, अब विनाश उनसे नहीं, स्वयं महादेव से प्रकट होगा। शिव का प्रस्थान हिमालय कांप उठा। अचानक शिव ने कदम बढ़ाया। उस कदम से पर्वत हिल गया। गंगा की धारा उफन पड़ी। नंदी कांपकर पीछे हट गया। चंद्रमा उनके मस्तक पर क्रीड़ा करने से डर गया। शिव बिना बोले, बिना रुके, तेजी से यज्ञस्थल की ओर बढ़ने लगे। उनकी चाल में विनाश की आंधी थी। उनके कंधों पर सृष्टि का आतंक था। उनकी आंखों में अपने प्रिय का खो जाना था। कैलाश का हर पत्थर जानता था, अगर शिव क्रोध में हो तो प्रलय अनिवार्य है। और आज वो शिव रुद्र नहीं, महावराह, महाकाल, महाप्रलय बन चुके थे। शिव का आगमन यज्ञस्थल की राख भी कांप उठी। शिव यज्ञ भूमि पहुंचे। वो स्थान जो कभी अहंकार का महल था, अब राख बन चुका था। सभी घायल देवता दूर खड़े थे। शिव का सामना करने की शक्ति किसी में नहीं थी। शिव की आंखें एक स्थान पर ठहर गई जहां सती ने अपनी देह त्यागी थी। वो स्थान अभी भी गर्म था। उसमें शक्ति की लहरें उठ रही थी। वहां हवा भी थम गई थी। शिव की देह कांप गई। वो घुटनों के बल बैठ गए। उनके हाथ उस राख को छूने लगे जहां अभी भी सती की सुगंध थी। और महादेव, जो समय को नचाते हैं, जो मृत्यु को आदेश देते हैं, जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे रोने लगे। खामोश होकर, टूटकर, विलाप करके देवताओं ने देखा और वे भी रो पड़े, क्योंकि शिव का दुख सिर्फ एक पति का दुख नहीं था, वो प्रेम का मृत्यु दर्द था। शिव का तांडव, ब्रह्मांड की सबसे भयानक ध्वनि। अचानक शिव उठे। उनकी आंखों में आंसू अभी भी थे, लेकिन अब उसमें क्रोध भी मिल चुका था। उन्होंने सती की भस्म उठाई, उसे अपने शरीर पर लगाया और बोले, सती, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं। वो वाक्य हवा में पिघल गया। फिर अचानक शिव का तांडव शुरू हुआ। धरती फटने लगी, अग्नि भड़कने लगी, तूफान पैदा हो गया, पहाड़ टूटने लगे, तारों की रोशनी थरथरा गई। महादेव नाच नहीं रहे थे, वे कंपित ब्रह्मांड बन चुके थे। उनका हर कदम एक भूकंप था। उनका हर उछाल एक बिजली थी। उनका हर घूमना एक चक्रवात था। देवता डर गए। वे बोले, यदि ये तांडव जारी रहा तो सृष्टि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और ये सत्य था। विष्णु का प्रवेश, संतुलन का अंतिम प्रयास। विष्णु ने सब देखा। उन्होंने सृष्टि के संतुलन को दर्द से टूटते देखा। यदि ये तांडव रुका नहीं तो ब्रह्मांड झुलस जाएगा। विष्णु ने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे वो कृत्य करेंगे जो केवल संतुलन की रक्षा के लिए आवश्यक था। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठाया। चक्र घूमने लगा, जलती धूप की तरह, देवों की शक्ति की तरह, काल की धार की तरह। विष्णु बोले, शिव को मुक्त करने के लिए सती के शरीर का मोह तोड़ना अनिवार्य है। उनकी आवाज दुख में डूबी थी, पर कर्तव्य सबसे बड़ा था। चक्र उठा और प्रकाश ने हवा को चीर दिया। सुदर्शन चक्र तेजी से घूमता हुआ सती के पवित्र शरीर के शेष अंशों पर चला। शिव की चीख इतनी भयानक थी कि देवता भी जमीन पर गिर पड़े, पर सुदर्शन रुका नहीं। वो घूमता रहा और सती का शरीर कई हिस्सों में बंटकर धरती पर गिरता गया। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्ति स्थापित हो गई
और वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। शिव का मोह हटना, लेकिन दुख अमर रह गया। जैसे ही सती का शरीर विलीन हुआ, उनका मोह टूट गया, तांडव रुक गया, हवा शांत हुई, आकाश स्थिर हुआ, ब्रह्मांड बच गया। लेकिन शिव का हृदय अब भी रो रहा था। वे धीरे धीरे जमीन पर बैठ गए। उनकी जटाएं बिखरी थी, उनका मुख आंसुओं से भरा था। शिव ने विष्णु की ओर देखा। उसमें न क्रोध था, न द्वेष, सिर्फ गहरा अंतहीन दुख। विष्णु ने सिर झुका लिया, क्योंकि वह जानते थे ये कर्तव्य था, पर यह शिव के लिए असीम पीड़ा थी। कथा का नया अध्याय, सती की पुनर्जन्म की प्रतीक्षा। शिव अब कैलाश लौटेंगे। वे गहन तपस्या में जाएंगे। उनका दुख समय को भी खामोश करेगा, और इसी शोक की आग से एक नया जन्म आएगा, पार्वती का। और उसी जन्म से शिव का अधूरा प्रेम फिर से पूर्ण होगा। दक्ष का पुनर्जीवन, बकरे का सिर, देवताओं का पश्चाताप और वीरभद्र का पुनर्लय। यज्ञ स्थल, जो कुछ समय पहले गर्व, शक्ति और अहंकार के प्रदर्शन का केंद्र था, अब केवल मलबा था। ध्वस्त स्तंभ, फटे हुए मंडप, जली हुई भूमि और हर कोने में राख के ढेर। देवताओं का गौरवमय समूह अब घायल, भयभीत और अपराध बोध से भरकर मौन खड़ा था। शिव के तांडव ने सृष्टि को बचा लिया था, लेकिन इस यज्ञ स्थल पर एक गहरी, आत्मा छेद देने वाली खालीपन छा चुका था। दक्ष का शरीर धड़ से अलग पड़ा था। उसका सिर एक ओर गिरा हुआ, अहंकार विहीन, मृत, खामोश। यज्ञ जिसका उद्देश्य शक्ति दिखाना था, अब इस दृश्य के बीच महज एक विफल, टूटा हुआ प्रतीक बन चुका था। देवताओं की सभा, अपराध बोध का भार। धीरे धीरे देवता एकत्र हुए। इंद्र आगे आए। उनकी आंखों में भय और पछतावा था। इंद्र बोले, हमने अधर्म देखा पर रोका नहीं। हमने सती का अपमान सहा पर विरोध नहीं किया। वरुण ने सिर झुका लिया। हम धर्म के रक्षक हैं, लेकिन हमने धर्म को गिरते हुए देखा और मौन रह गए। अग्नि देव बोले, हमने नियमों की आड़ में अहंकार का साथ दिया। आज हम सब दोषी हैं। ब्रह्मा भी मौन खड़े रहे। उनके चेहरों पर लज्जा और उदासी थी। सभी का दिल एक ही बात कह रहा था, अधर्म के सामने मौन रहना खुद अधर्म है। अब इस विनाश से केवल एक ही व्यक्ति बच सकता था, महादेव। देवताओं का महादेव के पास जाना, दया की याचना। सभी देवता शिव के निकट पहुंचे, जहां वे अभी भी शांत, लेकिन दुख की गहराई में डूबे खड़े थे। वे दूर से ही उनके चरणों में गिर पड़े। इंद्र ने कांपती आवाज में कहा, महादेव, हमसे भूल हुई है। हम आपके और सती के सामने अपराधी हैं। वरुण बोले, हमने आपको प्रणाम किया, लेकिन अधर्म के खिलाफ नहीं खड़े हुए। ब्रह्मा ने कहा, दक्ष मेरे पुत्र हैं, परंतु उनके अहंकार ने आज मुझे पिता होने पर भी लज्जित कर दिया है। प्रभु, यदि इस यज्ञ का पुनर्निर्माण न हुआ तो सृष्टि के कर्म चक्र में अराजकता फैल जाएगी। देवताओं ने कहा, इस यज्ञ को पूर्ण होना चाहिए, लेकिन इसका स्वामी दक्ष अब मृत पड़ा है। सब शिव की ओर देखने लगे। शिव मौन थे, लेकिन उनका मौन अब क्रोध का नहीं, गहरे वैराग्य और करुणा का था। कुछ क्षण बाद वो आगे बढ़े। उनकी चाल में क्रोध की अग्नि नहीं, बल्कि ऋषियों की शांति थी। उन्होंने दक्ष के धड़ के पास जाकर उस पर हाथ रखा, फिर धीमे स्वर में बोले, अहंकार नष्ट होना ही चाहिए, लेकिन प्रजा को पिता की आवश्यकता होती है। शिव द्वारा दक्ष को पुनर्जीवित करने का निर्णय दया की पराकाष्ठा। शिव ने देवताओं की ओर देखा। दक्ष मर चुका है, लेकिन धर्म को जीना है। ये यज्ञ सृष्टि चक्र का अंग है, इसे पूरा होना ही होगा। मैं दक्ष को जीवन दूंगा, परंतु जैसा वह था
वैसा नहीं रहेगा। देवताओं ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। क्या महादेव सच में दक्ष को पुनर्जीवित करेंगे? हां, ये शिव की करुणा थी, जिसे देखकर ब्रह्मांड भी झुक जाता है। बकरे का सिर क्यों? इसका गहरा रहस्य। शिव ने यज्ञ स्थल के पास एक बकरा देखा, जिसे यज्ञ में बलि के लिए रखा गया था। शिव ने उसके सिर को छुआ। वो सिर प्रकाश से भर उठा। फिर शिव ने दक्ष के शरीर के पास जाकर धीरे से कहा, तेरे अहंकार ने तुझे मनुष्य से पशु बनाया और अब तुझे जीवित भी पशु के सिर के साथ ही होना चाहिए। उन्होंने बकरे का सिर दक्ष के धड़ पर स्थापित कर दिया। एक तेज प्रकाश उठा और दक्ष का शरीर धीरे धीरे हिलने लगा। धड़कन लौट आई, श्वास चलने लगी, आंखें खुल गई। दक्ष फिर से जीवित हो चुका था, लेकिन अब एक बकरे के सिर के साथ। यह सिर प्रतीक था कि अहंकार में मनुष्य पशु जैसा हो जाता है, और यही सिर दक्ष को यह याद दिलाता रहेगा कि उसने क्या खोया और क्यों खोया। दक्ष का पतन और उसका पश्चाताप। दक्ष जागा, उसके चेहरे अब पशुमुख, पर अभी भी भय था। वो सीधे शिव के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मैंने सती का अपमान किया, मैंने आपका अपमान किया, मैंने धर्म का अपमान किया। मैं अपराधी हूं, क्षमा पात्र नहीं हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। उसमें न अहंकार था, न गर्व, सिर्फ अपराध बोध और पश्चाताप। शिव ने उसकी ओर देखा और कहा, उठो दक्ष, अहंकार तुम्हारा था, लेकिन जीवन मेरा है। अब धर्म का पालन करो, यज्ञ को पूरा करो, और ये शरीर तुम्हें सदा याद दिलाएगा कि धर्म से गिरकर कोई भी संरक्षित नहीं रह सकता। दक्ष रो पड़ा। देवता भी भावुक हो गए। ब्रह्मा ने शिव को नमन किया, क्योंकि उनके समक्ष करुणा और धर्म का सर्वोच्च रूप खड़ा था। यज्ञ का पुनर्निर्माण और अधर्म का अंत। दक्ष ने कांपते हाथों से यज्ञ की अग्नि को फिर प्रज्वलित किया। देवताओं ने मंत्रोच्चार किया। वरुण ने पवित्र जल चढ़ाया। अग्निदेव ने आहुति स्वीकार की और यज्ञ फिर से जीवित हो गया। इस बार यज्ञ का केंद्र दक्ष नहीं था, शिव का धर्म था। यज्ञ समाप्त हुआ और दक्ष ने सबके सामने शिव की महिमा का गुणगान किया। वीरभद्र का पुनर्लय, रौद्र से भद्र की यात्रा। अब दृश्य वीरभद्र पर लौटता है। युद्ध खत्म हो चुका था, न्याय हो चुका था, अधर्म का विनाश हो चुका था। वीरभद्र शिव के पास आए। उनकी विशाल आकृति अब शांत थी। उन्होंने शिव के सामने गहरी प्रणाम मुद्रा में झुककर कहा, प्रभु, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। शिव ने अपना हाथ वीरभद्र के सिर पर रखा और बोले, तुम केवल मेरे क्रोध का नहीं, मेरे धर्म का रूप हो। अब मेरे भीतर समा जाओ। एक प्रकाश लहर उठी। वीरभद्र की आकृति धीरे धीरे प्रकाश में बदलती गई और वह शिव के हृदय में समा गए। इस अवतार का अंत हो गया, लेकिन उनका कार्य सदासदा के लिए धर्म के इतिहास में अमिट हो गया। यही है वीरभद्र की शिक्षा, जीवन में परिवर्तन का सबसे बड़ा सिद्धांत। वीरभद्र अवतार की ये कथा केवल युद्ध की नहीं है, ये सिखाती है प्रेम के अपमान का परिणाम कितना भयानक होता है। मौन अधर्म का सबसे बड़ा समर्थक होता है। अहंकार का पतन निश्चित है। विनाश कभी बिना कारण नहीं होता, और पुनर्स्थापना केवल वही कर सकता है जिसका हृदय पवित्र हो। शिव ने विनाश किया भी और फिर सृष्टि को बचाया भी। यही उनकी अनंत करुणा है, यही उनका अनंत रहस्य है। वीरभद्र अवतार महज एक कथा नहीं, ये चेतना का विज्ञान है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वीरभद्र अवतार केवल दक्ष का वध या यज्ञ का विनाश भर की कथा है, लेकिन अगर इसे गहराई से समझें
तो ये कथा आत्मा, मन और चेतना के सबसे गहरे रहस्य खोल देती है। सती प्रेम प्लस शुद्धता, शिव चेतना प्लस करुणा, दक्ष अहंकार प्लस बाहरी नियम, वीरभद्र आंतरिक शक्ति प्लस राइटियस एंगर, भद्रकाली आत्मसम्मान का अग्निरूप। और इस पूरे अवतार का अर्थ यही है, जब प्रेम सती का अपमान होता है, जब चेतना शिव को अनदेखा किया जाता है, जब अहंकार दक्ष हावी हो जाता है, तो भीतर से उठती है वीरभद्र, जागरण की शक्ति। ये केवल पौराणिक संवाद नहीं, ये मनुष्य की मानसिक रचना का अत्यंत गहरा सत्य है। मनुष्य के भीतर दक्ष, सती, शिव और वीरभद्र सभी मौजूद हैं। इस कहानी की सबसे आश्चर्यजनक बात है, हर मनुष्य के मन में ये पूरा अवतार घट रहा है। कहा, मन के भीतर। जब हम नियमों, प्रतिष्ठा, दिखावे और अहंकार में फंसते हैं, तब हमारे भीतर दक्ष सक्रिय होता है। जब हम प्रेम, पवित्रता और सत्य से जुड़ते हैं, तब हमारे भीतर सती सक्रिय होती है। जब हम चेतना, ध्यान और आत्मज्ञान में जीते हैं, तब हमारे भीतर शिव प्रकट होते हैं। जब हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं, जब हम न्याय के लिए उठते हैं, जब हम अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हैं, तब हमारे भीतर वीरभद्र जागता है। और ये जागरण ही मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाता है। अहंकार दक्ष कैसे जन्म लेता है? इस कथा का मनोविज्ञान। दक्ष का अहंकार अचानक नहीं आया, ये हर मनुष्य की तरह धीरे धीरे विकसित हुआ। कैसे? सफलता बढ़ी, अहंकार बढ़ा, ज्ञान बढ़ा, अहंभाव बढ़ा, प्रतिष्ठा मिली, घमंड बढ़ा, सामाजिक स्वीकृति मिली, दूसरों को छोटा समझना शुरू, नियमों पर पकड़ बनी, लचीलापन खो गया, पदवी मिली, आत्मधारणा कठोर हो गई। और यही हर मनुष्य के भीतर भी होता है। इसलिए शिव कथा में कहते हैं, अहंकार वही है जो अपनी ही रचना को दूसरों पर थोप देता है। दक्ष किसी दूसरे व्यक्ति का अपमान नहीं कर रहे थे, वो अपने भीतर बसे पशु रूपी अहंकार का पोषण कर रहे थे। और यही कारण है कि शिव ने उन्हें बकरे का सिर दिया, ताकि वे अपनी प्रकृति देख सकें। सती का आत्मदाह, ये मनोवैज्ञानिक सत्यान्वेषण है। सती का आत्मदाह कोई शारीरिक कृत्य नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रतीक है। जिस स्थान पर मेरे पति सत्य का अपमान हो, मैं उस शरीर को धारण नहीं कर सकती। अर्थ, जहां आपका आत्मसम्मान टूट रहा हो, वहां आपको अपने पुराने स्व को त्याग देना चाहिए। यही आंतरिक मृत्यु मनुष्य को पुनर्जन्म देती है। आज की भाषा में इसे कहते हैं पुराने बिलीव्स का अंत, पुराने ईगो का अंत, पुराने आइडेंटिटी का अंत, नई चेतना का जन्म। ये आत्मदाह दुखद नहीं, ब्रह्म ज्ञान की प्रक्रिया है। वीरभद्र वास्तव में कौन है? मनोवैज्ञानिक अर्थ। कथा में वीरभद्र शिव की जटा से प्रकट होते हैं। जटा क्या है? तपस्या प्लस ऊर्जा प्लस एकाग्रता प्लस योग बल। जब इन चारों में वेदना और क्रोध मिलते हैं, तो उनके भीतर से एक महाशक्ति निकलती है, वो वीरभद्र है। मनोवैज्ञानिक रूप से वीरभद्र का अर्थ है जब किसी का गहरा प्रेम और गहरा आत्मसम्मान भीषण रूप से घायल होता है, तो अंदर से एक शक्ति उठती है जो अन्याय को नष्ट कर देती है। ये वही शक्ति है जो कहती है, अब बस, अब अन्याय और नहीं, अब सत्य की स्थापना होगी, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। इसे आधुनिक भाषा में कहते हैं असर्टिवनेस प्लस जस्टिस प्लस सेल्फ रिस्पेक्ट प्लस करेज। न्याय का भी एक समय होता है। शिव का क्रोध न्याय संतुलन है। शिव का क्रोध प्रलय नहीं था, वो न्याय का संतुलन था। जब अन्याय सीमा पार कर जाता है, जब अधर्म सत्ता बन जाता है, जब प्रेम का अपमान होता है, जब सच बोलने वाला कोई नहीं बचता, तब शिव का क्रोध प्रकट होता है। ये क्रोध नष्ट करने के लिए नहीं, सुधार करने के लिए होता है। विनाश के बाद शिव ही दक्ष को जीवित करते हैं।
ये करुणा और न्याय का पूर्ण संतुलन है। बकरे का सिर, ये गहरी आध्यात्मिक शिक्षा है। बहुत लोग पूछते हैं, शिव ने दक्ष को बकरे का सिर क्यों दिया? उत्तर, क्योंकि अहंकार मनुष्य को पशु बनाता है। दक्ष की बुद्धि तेज थी, लेकिन अहंकार ने उसे पशु चेतना में धकेल दिया। शिव ने उसका शरीर बचाया, पर सिम्बोलो बदल दिया, ताकि वो अपना स्वरूप देखे, ताकि वो पछतावे में जीकर सुधरे, ताकि वो समझे कि पदवी से नहीं, विनम्रता से मनुष्य देवतुल्य होता है। ये एक गहन आध्यात्मिक प्रतीक है। शक्तिपीठ, मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा का मानचित्र। सती के अंग जहां जहां गिरे, वहां शक्तिपीठ बने। आध्यात्मिक अर्थ, जहां मनुष्य अपने भीतर के घावों को समर्पित करता है, वहां शक्ति उतरती है। हर मनुष्य के जीवन में कुछ स्थान, यादें, घटनाएं, क्षण ऐसे होते हैं जहां उसने सबसे ज्यादा पीड़ा झेली हो, पर वही पीड़ा शक्ति का स्थान बन जाती है। इसलिए ये कथा कहती है, जहां तुम्हारा हृदय टूटा, वही तुम्हारी शक्ति गिरी। योग में वीरभद्रासन, ये मुद्रा क्यों पवित्र मानी जाती है? वीरभद्रासन योग में बहुत प्रसिद्ध है। कई लोग इसे सिर्फ एक फिजिकल पोज मानते हैं, लेकिन इसका हर भाग एक गहन आध्यात्मिक अर्थ लिए है। वीरभद्रासन 1, आकाश की ओर उठे हाथ, दिव्य शक्ति को बुलाना। वीरभद्रासन 2, आगे बढ़ती नजर, लक्ष्य पर एकाग्रता, रणभूमि में दृढ़ता। वीरभद्रासन 3, संतुलन प्लस एकाग्रता प्लस स्थिरता, युद्ध में मन का नियंत्रण। ये तीनों मनुष्य को ये सिखाते हैं, अपने लक्ष्य में अडिग रहो। जीवन एक रणभूमि है, आत्मसम्मान की रक्षा करो, न्याय के पक्ष में खड़े रहो, अपने भीतर के वीरभद्र को जगाओ। इस अवतार का अंतिम संदेश, किसी के साथ अन्याय हो तो मौन मत रहो। ये कथा अंत में हम सबको एक ही शिक्षा देती है, सत्य के समय मौन रहना सबसे बड़ा अपराध है। यही देवता भी समझे, यही दक्ष भी समझे, यही सृष्टि भी समझी। इसलिए ये कथा कहती है, प्रेम पवित्र है, सम्मान अनिवार्य है, अहंकार का अंत निश्चित है, और सत्य का मार्ग कभी पराजित नहीं होता।